Hello everyone. Today we will start a new topic, transport system in plants. प्लांट्स के अंदर अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो टू मेन पार्ट्स की बात होती है या टू मेन टिश्यूज की बात होती है, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। अगेन जाइलम का काम क्या है? वाटर कंडक्शन का। जाइलम का फंक्शन है वाटर कंडक्शन में, जबकि फ्लोएम का क्या फंक्शन रहता है? फूड का कंडक्शन। अब अगर यदि हम पोलैरिटी देखें तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है या वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से होता है? रूट से शूट सिस्टम की तरफ, सॉइल लेवल से अबव ग्राउंड के जो लेवल से शूट की जो टिप है वहां तक वाटर का जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू कराया जाएगा? जाइलम की तरफ। जबकि फोटोसिंथेसिस का काम कहाँ होता है, या अगर हम प्लांट्स की टर्म्स में बात करें तो प्लांट्स के लिए जब फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? लीफ के मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स से थ्रू वस्कुलर बंडल, उसमें भी पर्टिकुलर फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा फूड का जो कंडक्शन है वो कहाँ तक किया जाता है? रूट तक द्वारा। सभी ऑर्गन्स को, जिस तरीके से हमारे सभी ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, वैसे प्लांट्स में भी सभी ऑर्गन्स को क्या चाहिए? एनर्जी। तो फूड का कंडक्शन भी कहाँ तक होना चाहिए? अप टू रूट सिस्टम। ओके, देन अगर हम बात करते हैं वाटर कंडक्शन या जाइलम ट्रांसपोर्ट की, तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है तो प्योर वाटर का नहीं होता है। ओके, वहां पे अब क्या बोलते हैं इसे? जाइलम सैप। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ साथ क्या रहेंगे? डिसॉल्व्ड मिनरल्स। कभी भी अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर ही नहीं, डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर के साथ साथ प्लांट के अंदर एंटर करते हैं और कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहां पे हम क्या बोलेंगे इसे? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फ्लोएम के थ्रू जो कंडक्शन होगा वो किसका होगा? फ्लोएम सैप का। फ्लोएम सैप। अब फ्लोएम सैप में क्या क्या आता है? जिस तरीके से जाइलम सैप की बात करें तो जाइलम सैप में वाटर और वाटर के साथ क्या है? डिसॉल्व्ड मिनरल। उसी तरीके से फ्लोएम सैप जो है वो होता है सुक्रोज, जो कि किसके थ्रू बनता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इसे हम और क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है सुक्रोज, जो कि फूड बना है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, एमिनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि जाइलम सैप फ्लोएम सैप जो है वो भी कैसा होना चाहिए? लिक्विड इन नेचर। बट अगर हम बात करें जाइलम सैप और फ्लोएम सैप दोनों का कंपेयर करें तो जो फ्लोएम सैप है वो जाइलम सैप के कंपेयर में ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा थिक होता है। मोर विस्कस कंपेयर टू जाइलम सैप। यहां तो बात हो गई कि जो ट्रांसपोर्ट होना है वो किसका होना है? आइदर जाइलम सैप का या फ्लोएम सैप का। जाइलम सैप की बात करें तो जाइलम सैप में क्या है? वाटर प्लस डिसॉल्व्ड मिनरल्स, जिनका अपटेक किया जाएगा सॉइल से और पहुंचाया जाएगा प्लांट की जो टिप है वहां तक।
जबकि फ्लोएम सैप है उसके अंदर सुक्रोज जो कि मेन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड, मिनरल्स और वाटर, ये सभी एक साथ क्या कहलाता है, फ्लोएम सैप। और कंपेयर करें जाइलम सैप और फ्लोएम सैप का, तो फ्लोएम सैप कंपेरेटिवली ज़्यादा थिक होता है, विस्कस होता है, मीन्स चिपचिपा होता है, उसकी जो गाढ़ा होती, जिस तरीके से हम हनी को बोलते हैं ना, वाटर का अगर हम ड्रॉप कर डालें अगर प्लेट में तो वो इजीली फ्लोट करके नीचे आ जाता है, इजीली मूव करके नीचे आ जाता है। बट अगर हम हनी की ड्रॉप डालें प्लेट पे तो वो थोड़ा सा स्लो मूव करता है। तो वो मूवमेंट स्लो किस कारण होता है, उसकी विस्कोसिटी के कारण। तो इसी तरीके से फ्लोएम सैप जो होता है वो भी थिक होता है और विस्कस होता है। देन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट जो है आइदर जाइलम ट्रांसपोर्ट हो या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, आइदर जाइलम ट्रांसपोर्ट हो या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये दो तरीके से होगा। फर्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, and second one is long distance transport. अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो आसपास की सराउंडिंग में या छोटे एरिया में ही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जैसे सॉइल से रूट हेयर्स में जाना, रूट हेयर से वस्कुलर बंडल्स के अंदर जाना, तो यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। वहीं एक बार वस्कुलर बंडल के, रूट के वस्कुलर बंडल या जाइलम के अंदर या फ्लोएम के अंदर मटेरियल आ जाए, सॉइल के थ्रू आएगा तो क्या आएगा, जाइलम सैप होगा। तो जाइलम सैप का ट्रांसपोर्ट अप टू द हाइट ऑफ प्लांट, ऊपर तक पहुंचाना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब दोनों ही ट्रांसपोर्ट में जो बेसिकली आने वाले मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होते हैं। जो पावर है जो कि पानी को ऊपर खींचेगी, वो दोनों ही मेथड जो है अलग है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है तो उसके अंदर जो मोमेंट है वो हमेशा रहता है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होता है वो क्या है, डिफ्यूजन। जबकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमेशा आएगा प्रेशर ड्राइवन फोर्स, जो कि किसके द्वारा होता है, ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा। या हम इसे बोल सकते हैं बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, वो दोनों ही मेथड यूज करेंगे। सराउंडिंग टिश्यूज तक करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और डिस्टेंस तक अगर किसी मॉलिक्यूल का या सबस्टेट का या फोटोसिंथेट का जो ट्रांसलोकेशन करना है उससे हम कौन से मेथड से करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट की। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जाइलम ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट या जाइलम के अंदर आने वाले सेल्स कौन कौन से होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइकम वेसल्स, है ना। तो इसके अंदर से अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमेशा किसका रहता है, ट्रैकरी एलिमेंट्स, जाइलम एलिमेंट्स को या हम और क्या बोलते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-1 कौन से है, ट्रैकिड्स और वेसल्स।
सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकेट्स की। अगर हम ट्रैकेट्स को ड्रॉ करके बताना चाहें तो ट्रैकेट्स जो है उसके एजेस जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? टैपर्ड होते हैं। ओके, तो इसके एंड्स हमेशा कैसे होंगे? टैपरिंग एंड्स। और इसमें हमेशा हमें क्या पाई जाएगी? थिकनिंग ऑफ लिग्निन। जो टैपरिंग एंड्स जो है वो एक कंटिन्यूशन कॉलम बनाने के लिए काम आते हैं कि जो ट्रैकेट्स है वो एक के ऊपर इजीली अरेंज हो जाती है। वहीं लिग्निन की जो थिकनिंग है ये क्या करती है? ये वाटर के प्रति इसको इम्परमेबल करती है कि जो वाटर है वो अंदर ही फ्लो करेगा और बाहर की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी बॉल्स पे किसकी थिकनिंग है? लिग्निन की। तो ये लिग्निन जो है हम बात करें तो क्या है? ये इम्परमेबल टू वाटर। इम्परमेबल टू वाटर। जबकि अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स जो है वो हमेशा चौड़ी होगी एज कंपेयर टू ट्रैकेट्स, और इसके अंदर भी हमें लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये वेसल्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर हम ऐसे तो जाइलम के 4 एलिमेंट्स है, बट जो ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें मेजर रोल किसका है? ट्रैकेट्स और वेसल्स का। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के चारों ओर क्या होते हैं? कॉर्टिकल सेल्स। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ही प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर क्या होता है? वस्कुलर बंडल। तो ये एक जनरल एनाटॉमी है रूट सिस्टम की। ओके, तो सॉइल में हमारे क्या है? सॉइल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल सॉल्यूशन मीन्स वाटर प्लस मिनरल। अब ये वाटर प्लस मिनरल्स जो है किसके द्वारा ऑब्जर्व कर दिया जाता है? रूट हेयर्स द्वारा। तो यहाँ से सॉइल से जो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, सॉइल से रूट हेयर के अंदर तक की, तो ये क्या है? फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जाइलम के अंदर क्या है? फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर रूट हेयर्स के बाद वाटर जो है मूव करके कहाँ जाएगा? कॉर्टिकल सेल्स में।
और कॉर्टिकल सेल से कहाँ जाएगा? वस्कुलर बंडल से, और वस्कुलर बंडल से मूव करते हुए कहाँ जाएगा ये? लीफ तक। तो सॉइल से रूट हेयर तक का जो है वो है फर्स्ट लेवल, देन कॉर्टिकल सेल से वस्कुलर बंडल तक का जो मूवमेंट है वो है सेकेंड लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट, जबकि वस्कुलर बंडल से लीफ तक का जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम कहते हैं थर्ड लेवल ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्ट। तो इस कंप्लीट मैकेनिज्म में जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल जो है वो यहीं तक पूरा हो रहा है ना। सॉइल से रूट हेयर से जो है वो कहाँ जाएगा? एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टिकल सेल से वस्कुलर बंडल में। तो यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये पूरा कैसा है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब सॉइल सॉल्यूशन से जो वाटर है वो मूव करते हुए कहाँ पहुंच गया है? वस्कुलर बंडल के अंदर। अब यही जो वाटर प्लस मिनरल जो है जिसे हम जाइलम सैप बोलते हैं, वस्कुलर बंडल से अब इसे कहाँ पहुंचाना है? प्लांट्स में ऊपर की तरफ जो भी लीव्स है उनके पास तक पहुंचाना है। तो अप टू लीफ यहाँ से है ना, वस्कुलर बंडल से लीफ तक का जो ट्रांसपोर्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और फिर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर जाइलम एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट at cellular level or at root epidermal level। तो सबसे पहले जो सॉइल सॉल्यूशन से जो मिनरल और वाटर है वो किस तरीके से रूट हेयर में एंटर करता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ओके, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? प्रोटॉन पंप्स, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स और नाइट्रेट चैनल्स। ओके, तो जो प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, बेसिकली रूट एपिडर्मल सेल, क्योंकि सॉइल से सबसे पहले कहाँ जाएगा? रूट एपिडर्मल सेल। यहाँ हम बात करें रूट हेयर सेल की, तो सॉइल के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर तो है ही, जो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा अपनी हाई सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देता है। ठीक है, वाटर के मूवमेंट के लिए जो है किसी भी तरीके के स्पेशल आयन चैनल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जैसे अब हम बात करें अगर प्रोटॉन की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो सॉइल के अंदर सारे मिनरल्स कम या ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का इनर इन्वायरमेंट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। ओके, सेल का जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है
वो सिंपल डिफ्यूजन करते हुए प्रॉपरली अपने आयन चैनल से कहाँ एंटर कर जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, सोडियम है तो वो सोडियम चैनल्स के थ्रू एंटर कर जाएगा, पोटेशियम है तो वो पोटेशियम चैनल्स के थ्रू एंटर कर जाएगा। बट नाइट्रेट जो है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज जो है, अब नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज अब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो कभी भी अपने आप एंटर नहीं करेगा, ये एटीपी ड्राइवन फोर्स द्वारा होगा, या नाइट्रेट को अगर हमें सेल के अंदर मूव करना है। अब नाइट्रेट का हमने पढ़ा था प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन जो होता है वो नीड है, और नाइट्रेट जो है हमेशा कैसे लिया जाता है, सॉरी नॉट नाइट्रेट, नाइट्रोजन जो है प्लांट हमेशा किसके अंदर लेता है, नाइट्रेट फॉर्म्स में। जो सेल्स के अंदर माइक्रोफ्लोरा जो है वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में, जो कि उसे इजीली अपटेक कर लेता है। तो ये जो नाइट्रेट है वो प्रोटॉन चैनल के साथ या प्रोटॉन आयन के साथ मिलके नाइट्रेट प्रोटॉन चैनल जो है उसके थ्रू एटीपी को यूज करते हुए कहाँ एंटर करेगा, ये दोनों है ना, दोनों की बात कर रहे हैं, ये एटीपी का यूज करते हुए दोनों कहाँ एंटर कर जाएंगे, क्योंकि H+ ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव, जबकि नाइट्रेट कैसा है, नेगेटिव। तो ये एटीपी का यूज करते हुए प्रोटॉन जो है अंदर एंटर कर जाएगा। अब यही प्रोटॉन जो है अंदर जब एक्यूमुलेट होते जाते हैं तो अगेन इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन्स जो है वो अगेन प्रोटॉन पंप में एटीपी को यूज करते हुए वापस कहाँ भेज दिए जाते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, नॉट जाइलम, यस, जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल सॉल्यूशन से एपिडर्मल रूट हेयर में, तो वो किस द्वारा होता है, कैटायन एक्सचेंज द्वारा या फिर नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसी को अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।